स्वागत है आप सबका इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैग और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। कैग और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एजीआई अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इससे जो रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो हम एक डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली जैसे हमें पता है कि बहुत बार घटना चक्कर में काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और इनका लेवल मोस्टली इजी टू मॉडरेट होते हैं। ठीक है, इजी टू मॉडरेट। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एक ही बार में आ जाएंगे अगर आपने अच्छे से रिवाइज कर रखे हैं। अगर आपने नहीं रिवाइज किया हुआ तो ट्राई करना कि मेन मेन पॉइंट्स को वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लो। राइट, तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में है। सबसे पहला पार्ट है कि ही इज द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द कंट्री। द प्रेसिडेंट shall appoint a person who is qualified to appoint a judge of the Supreme Court to the AGI। तो सबसे पहली चीज क्या है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक होते हैं उसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कंट्री का बनाया जाता है। Then he has the right to of audience in the all the courts of the in the territory of India। वर्ड इंपॉर्टेंट है, टेरिटरी ऑफ इंडिया में किसी भी कोर्ट में उसे एज अ ऑडियंस वो बैठ सकते हैं। ठीक है। द एजी अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब कि उसकी टेन्योर फिक्स नहीं होता। एंड शैल रिसीव सच रेम्यूनरेशन एज द प्रेसिडेंट में डिटरमाइन इन द कंडक्ट ऑफ द गवर्नमेंट बिजनेस। और उसका जो खर्चा पानी होता है वो प्रेसिडेंट डिटरमाइन कर सकता है। ही हैज द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट और देयर जॉइंट सीटिंग। वो जॉइंट सीटिंग में भी बैठ सकते हैं, दोनों हाउसेज में भी बैठ सकते हैं, बट वो वोट नहीं डाल सकता। वोट डालने का मतलब तो उसको इलेक्टेड होना पड़ेगा ना। According to Article 165, the governor of each state shall have appoint a person who is qualified to जज ऑफ हाई कोर्ट। सेंट्रल लेवल पे देखा जाए तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं किसको, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लायक हो। और स्टेट लेवल पे गवर्नर अपॉइंट करते हैं एक बंदे को एजी एडवोकेट जनरल, अगर वो हाई कोर्ट का जज बनने के लायक हो। ही इज द फर्स्ट लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट। ही इज द फर्स्ट लीगल एडवाइजर टू द स्टेट गवर्नमेंट। और जो ये होता है आपका एजीआई मतलब अटॉर्नी जनरल, वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री होते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 148, कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसे अपॉइंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। एंड शैल बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस इन मैनर और ऑन द ग्राउंड्स एज जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और रिमूव करने का ग्राउंड्स कौन से होंगे? जिन ग्राउंड्स पे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है उन ग्राउंड पे से रिमूव करेंगे। ही होल्ड ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर और अप टू अ एज ऑफ 65 ईयर। 65 साल तक करेगा या फिर मैक्सिमम 6 साल तक करेगा। ठीक है। उसके बाद ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट उसे रिमूव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेजोल्यूशन पास टू दैट इफेक्ट बाय बोथ द हाउस। दोनों हाउस लोकसभा और राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। ठीक है, विद स्पेशल मेजोरिटी इधर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी। ये जो ग्राउंड्स है ना, ये आपको याद रखने की, प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकेपेसिटी, और ये बहुत बार यूज होते हैं। ही इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल द एंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री एट बोथ द लेवल, द सेंटर एंड द स्टेट। ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसमें सिर्फ सेंटर नहीं है, इसमें स्टेट भी है। ही इज कॉल्ड द आई एंड ईयर, कान और आंख बोला जाता है इसे पब्लिक अकाउंट कमेटी का। ही सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू अकाउंट ऑफ द सेंटर टू द प्रेसिडेंट। रिपोर्ट्स किसको सबमिट करवाते हैं? इंपॉर्टेंट चीज है कि सीधा पार्लियामेंट को नहीं सबमिट करवाएगा, प्रेसिडेंट को सबमिट करवाएगा। ही सबमिट हिज ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू अकाउंट ऑफ अ स्टेट टू अ गवर्नर। जो स्टेट की ऑडिट रिपोर्ट्स होती है वो किसको सबमिशन होगी? वो गवर्नर को सबमिशन होगी। हु शैल इन टर्न प्लेस देम बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर। वो बाद में कहाँ पे प्लेस करेंगे? स्टेट लेजिस्लेचर में। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेड दैट कैग शैल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस है। इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे इंपॉर्टेंट पैसा है। पैसा किसका है? पब्लिक का पैसा है। पब्लिक का पैसा सरकार ने कैसे खर्च किया उसके ऊपर चेक कौन रख रहा है? कैग रख रहा है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिस है।
The Comptroller and Auditor General Duties, Powers and Condition of Service Act came into effect in 1971 and was amended in 1976 for the separation of the account from the audit. बेसिकली ये एक एक्ट था जो 1971 में आया, उसमें 1976 में अमेंडमेंट होगी। क्या अमेंडमेंट हुई कि सेपरेशन ऑफ द अकाउंट फ्रॉम द ऑडिट हो गया, ठीक है। द कैग सबमिट 3 ऑडिट रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, audit report on appropriation account, audit report on the finance account and audit report on the public undertaking। एक पहली है आपके पास ऑडिट रिपोर्ट कौन कौन सी है, अप्रोप्रिएट अकाउंट, फाइनेंस अकाउंट और पब्लिक अंडरटेकिंग। द प्रेसिडेंट lays these report before both the house of the parliament. After this the public account committee examines them and reports its finding for the parliament। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैग पैसे को रोक नहीं सकता, वो ये नहीं बोल सकता कि ये पैसा यहाँ खर्च करना चाहिए था और यहाँ पे इस तरीके से इसको इतना पैसा देना चाहिए, कैग वो सब कुछ नहीं करता। और अगर कोई फाइंड गलत तरीके से पैसे को खर्च किया तो कैग के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि उसे वो पनिश कर सके, कोई जुडिशियल पावर्स नहीं है, वो सिर्फ अपना काम करके पार्लियामेंट में सबमिट कर देगा। पार्लियामेंट में जिसने की होगी, ऑपोजिशन पार्टी होगी, बाकी सब होंगे, वो अकॉर्डिंगली एक्शन लेने के लिए तैयार रहेंगे। शुरू करते हैं क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है कि हु एडवाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द लीगल मैटर्स। आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज देखनी है, किस तरीके से डिफरेंट स्टेट पीसीएस में किस तरीके से प्रोफेसर्स ने क्वेश्चंस को बनाए हैं, ठीक है। बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं पर घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। तो आंसर है अटॉर्नी जनरल। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो एडवाइस करते हैं वो अटॉर्नी जनरल है और आर्टिकल 76 है इसका। हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं, स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो प्रेसिडेंट के उस पे रखते हैं। देखो सबसे 3 इंपॉर्टेंट ऑफिस है, ये बहुत बार रिपीट कर रहा हूं मैं कि इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस हो गया, कैग का ऑफिस हो गया, ठीक है, और यूपीएससी का जो चेयरमैन हो गया। ये ऐसे ऑफिस है, यूपीएससी का चेयरमैन मतलब कि आपके पास जो कि रिक्रूटमेंट सर्विसेज कर रहे हैं, जितने भी पर्सन जाएंगे। कैग का मतलब जो गवर्नमेंट के ऊपर चेक कर रहे हैं उसके अकाउंट्स के बारे में, उसके पैसे के बारे में, ठीक है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का मतलब है कि जो इलेक्शंस को कंडक्ट करने में हेल्प कर रहा है बहुत ज्यादा। तो इन तीनों, ये तीनों ऑफिसेज आपके पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इन तीनों को प्रेसिडेंट अपने प्लेजर पे रिमूव नहीं कर सकते। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जिसे अपने प्लेजर पे रिमूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट। हाउ इज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, वो कैसे अपॉइंट होते हैं, बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट, नहीं, बाय द प्रेसिडेंट। देन Who among the following is considered to be the first law officer? First law officer कौन होगा, अटॉर्नी जनरल। First law officer in the India, Attorney General of India. Attorney General of India is legal advisor to Government of India। बाकी सब ऑप्शंस आपको देखने भी नहीं है, ठीक है। अभी सिर्फ हम रिवाइज कर रहे हैं, इस पर्पज से मैं सारे ऑप्शंस पढ़ भी नहीं रहा ताकि आपका टाइम सेव हो। The chief legal advisor to the Government of India is the Attorney General of India। Then who among the following shall have the right of audience in all the courts in the territory of India? इसका भी आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। एडिशनल एडवोकेट जनरल गलत, एडवोकेट जनरल गलत, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अटॉर्नी AGI। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ट्रू। ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज आर रिक्वायर्ड फॉर अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, बिल्कुल ट्रू, ठीक है। अगर यहाँ पे एडवोकेट जनरल होता तो यहाँ पे क्या होता, हाई कोर्ट होता, और यहाँ पे क्या होता है, गवर्नर होता। ही मस्ट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। ही कैन बी रिमूव्ड बाय इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, नहीं, ठीक है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन है 1 और 2। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि इनमें से कौन सी ट्रू है AGI के रिगार्डिंगली। द प्रेसिडेंट शेल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज ए जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। द अटॉर्नी जनरल शेल रिसीव सच रेम्युनरेशन एज द पार्लियामेंट में डिटरमाइन। तो ऑप्शन नंबर 1 ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 गलत है। 2 का आंसर क्या होगा, द AG शेल होल्ड office during the pleasure of the president and shall receive remuneration as the president may determine। यहाँ पे पार्लियामेंट नहीं, प्रेसिडेंट होगा वर्ड, ठीक है। ये क्वेश्चन गलत करते हैं काफी सारे स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन होती है, ठीक है, ध्यान रखना आपको इस चीज का।
हु कैन अटेंड ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट बीइंग अ मेंबर। ठीक है, अटॉर्नी एजीआई को राइट है दोनों हाउस में बैठ सकते हैं, जॉइंट सिटिंग में बैठ सकते हैं। विच ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन दो ही इज नॉट अ मेंबर। रिपीटेड है, कैग नहीं हो सकता, एजीआई आंसर होगा, वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो सकता, तो एजीआई आंसर है इसका। Who has the right to speak and otherwise take part in the proceeding but is not entitled to the vote? The AGI, Advocate, Attorney General of India. Who can participate in the proceeding of both the House of the Parliament? Attorney General. As a non-member, who can participate in the proceeding of either house? As a non-member, Attorney General. ठीक है, कैन पार्टिसिपेट इन प्रोसीडिंग ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो इसका आंसर होगा अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, इसमें वाइस प्रेसिडेंट वाला नहीं होना चाहिए। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज राइट टू एड्रेस द पार्लियामेंट। राइट टू एड्रेस किसके पास है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर कभी नहीं करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कभी नहीं करेगा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कभी नहीं। तो एजीआई ऑप्शन बचेगा आपके पास। एजीआई ऑफ इंडिया कैन टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा की कमेटी का मेंबर हो सकते हैं। ही कैन स्पीक इन द लोकसभा, वोट इन द लोकसभा। तो ऑप्शन है 1 2 3, वोटिंग नहीं कर सकता वो। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? ये लीगल एडवाइजर है, बेसिकली सबऑर्डिनेट होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का, मतलब कि ये उसको हेल्प करते हैं। ही इज द सेकंड लॉ ऑफिसर ऑफ द कंट्री। फर्स्ट लॉ ऑफिसर कौन हो गया? अटॉर्नी जनरल हो गया। एंड इज हिमसेल्फ असिस्टेड बाय सेवरल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। सबसे ऊपर आ गया आपके पास अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, उसके नीचे आ गया सॉलिसिटर जनरल, और उसके नीचे कौन से आ जाएंगे? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज अ लीगल एडवाइजर। ऑफिसर नहीं होता, एडवाइजर नहीं होता, लॉ ऑफिसर नहीं होता, ये होता है लीगल एडवाइजर। हु एडवाइज द स्टेट गवर्नमेंट ऑन द लीगल मैटर। स्टेट गवर्नमेंट को कौन एडवाइज करते हैं? एडवोकेट जनरल करते हैं। Who among the following is the legal advisor of a state government? Advocate General, legal advisor to the state government, इसका आंसर भी एडवोकेट जनरल। अब सारे क्वेश्चन कैग से रिलेटेड आएंगे। कैग से रिलेटेड आपके पास आर्टिकल्स है 148, 149, 150 एंड 151। ये चार आर्टिकल्स आपके पास कैग से रिलेटेड है। तो कैग को अपॉइंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे इसे। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैग इज अपॉइंटेड? आर्टिकल 148। और उससे पहले जो आर्टिकल्स होते हैं ना 124 से 147 तक, वो सारे आपके पास होते हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स। 124 से 147 होते हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स, और 148 से लेके 151 आर्टिकल्स होते हैं, ये होते हैं कैग से रिलेटेड। 148 में लिखा है कि कैग को अपॉइंट कैसे किया जाएगा, कौन अपॉइंट करेगा। द रिपोर्ट्स ऑफ द कैग आर सबमिटेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू विच ऑफ द फॉलोइंग। सबसे पहले कैग की रिपोर्ट किसको सबमिट की जाती है? तो प्रेसिडेंट को सबमिट की जाती है। प्रेसिडेंट बाद में दोनों हाउसेज में प्रेजेंट करते हैं। देन द ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। नहीं, आपको पता चल गया ना, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 से 51 इससे रिलेटेड है। तो ऑफिस ऑफ कैग किसने जनरेट किया, क्रिएट किया? कॉन्स्टिट्यूशन ने। देन the tenure of the comptroller and auditor general of India is the 6 year। tenure कितना होता है? 6 years का होता है। After that we have 28th question, which of the following is not true about the CAG? प्रेसिडेंट उसे अपॉइंट करते हैं, ट्रू है। His salary is equal to the judge of the Supreme Court, ये भी ट्रू है। He is disqualified for any further government office after retirement, ये भी ट्रू है। ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट। देखो, रिमूव नहीं किया जा सकता प्रेसिडेंट के थ्रू। ठीक है, एक प्रॉपर प्रोसेस होगा, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में स्पेशल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन पास होगा, उसके बाद उसे रिमूव किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। द कैग ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस इन द लाइक मैनर एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज नॉट परफॉर्म्ड बाय द कैग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको बहुत अच्छे से देखना है आपको। ऊपर वाले तो 1 लाइन या 1 वर्ड के क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, पर इनको आपको बहुत कंसेप्चुअली क्लियर होने चाहिए। तो टू ऑडिट
एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द एक्सपेंडिचर, जितना भी खर्चा हुआ है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से उसको ऑडिट करना और उसकी रिपोर्ट करना। ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंटीजेंसी फंड एंड द पब्लिक अकाउंट, ये भी ट्रू है। टू ऑडिट एंड रिपोर्ट ऑन ऑल द ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी ट्रू है। पर ये जो वर्ड है ना, टू कंट्रोल द रिसीट एंड इश्यू ऑफ द पब्लिक मनी, जो पब्लिक मनी को इश्यू करने वाला काम होता है ना, देखो पब्लिक मनी है, पब्लिक मनी को कौन इश्यू करेगा? पब्लिक करेगी। पब्लिक कैसे कर रही है? अपने एमपी के थ्रू कर रही है, तो एमपी का मतलब पूरी की पूरी लोकसभा होगी। तो इश्यू ऑफ द पब्लिक मनी पार्लियामेंट के थ्रू होती है, ना कि एक पर्सन क्या के हाथों में है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ड्यूटी ऑफ द कैग टू ऑडिट ऑल द रिसीट विच आर पेबल इनटू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कैग की ड्यूटी है टू ऑडिट ऑल द रिसीट जो कि पे होंगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, पेबल। द कैग shall have the authority to audit and report on the account of the store or stocks kept in any office or department of the union or the state। तो इसमें मेन चीज है ना, ऑडिट एंड रिपोर्ट है। ऑडिट एंड रिपोर्ट ये सब जगह करेगा, तो ये दोनों ऑप्शन ट्रू है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि आपके पास इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑफिस ऑफ कैग क्या है? कैग एक्सरसाइज एक्सचेकर कंट्रोल, नहीं, ये कोई कंट्रोल नहीं रखता ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी। कुछ भी हो, कैग है क्या? अल्टीमेटली एक पर्सन है, एक पर्सन या एक ऑफिस के हाथ में आप इतनी पावर नहीं दे सकते हो। कैग रिपोर्ट ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट, रिपोर्ट करते हैं ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोजेक्ट by the ministry are discussed by the public account committee. Information from CAG reports can be used by investigating agencies to press charges against those who have violated the law while managing the public finance। ये भी ट्रू है। ठीक है, कैग हैज सर्टेन जुडिशियल पावर, ऐसा कुछ नहीं है उसके पास कोई जुडिशियल पावर नहीं है, सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 और 3 क्लियर होगा। ये आईएएस में से घुमा फिरा के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। The ultimate responsibility of taking due action on the comments on the CAG वेस्ट विद, तो इसका ऑप्शन आंसर है सी। जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्शन लेने की वो किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। हु अमंग द फॉलोइंग अटेंड द मीटिंग ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑन द पार्लियामेंट? कैग। कौन अटेंड करते हैं? पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग वो कैग करेगा। एजीआई क्यों करेगा? सॉलिसिटर जनरल क्यों करेगा? पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात हो रही है तो ये करेगा। विच आर्टिकल प्रिस्क्राइब द ड्यूटी ऑफ द कैग? कौन सा आर्टिकल प्रिस्क्राइब करता है? 149। देखो 148 तो आपका अपॉइंटमेंट के बारे में बताता है, 149 क्या बताते हैं कि इसकी ड्यूटीज क्या हैं? द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ही कैन बी रिमूव्ड। ये वैसे ही पता नहीं कैसे क्वेश्चन बना देते हैं, बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है, ऑन एन एड्रेस फ्रॉम बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ये दोनों स्टेटमेंट्स का जॉइंट होता है तो एक स्टेटमेंट ट्रू हो जाती है, तो इसका आंसर स्टार दिया हुआ है। उसके बाद है कि द कैग इज अ फ्रेंड एंड गाइड ऑफ, किसका? पब्लिक अकाउंट कमेटी का। जैसे क्या होगा कि जैसे कैग ने कोई रिपोर्ट बनाई, ठीक है, रिपोर्ट बना के उसने प्रेसिडेंट को दी, प्रेसिडेंट ने वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में रख दी। पार्लियामेंट में क्या होगा कि एक कमेटी है पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास जाएगी। पब्लिक अकाउंट कमेटी को कुछ पूछना होगा तो वो किससे पूछेगा? कैग से पूछेगा। तो कैग क्या हो गया? फ्रेंड एंड गाइड हो गया, दोस्त और मार्गदर्शक हो गया किसका? पब्लिक अकाउंट कमेटी का। द पब्लिक अकाउंट कमेटी ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटिनाइज द रिपोर्ट ऑफ द कैग। द अमेंडमेंट टू CAG Act 1971 separate accounts from the audit and relieve the CAG of his responsibility in the matter of preparation of the accounts। अकाउंट्स के प्रिपरेशन के मैटर्स में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म कर दी गई। ये अमेंडमेंट किस साल में हुई थी? ये अमेंडमेंट हुई थी 1976 में। तो ये यूपीपीसीएस में बहुत साल पहले पूछा हुआ ये वाला क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है कि 1976 में अमेंडमेंट हुई थी। ठीक है, देन द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? नहीं, गवर्नर अपॉइंट करेगा। एज प्रोवाइडेड इन द सिविल प्रोसीजर कोड, हाई कोर्ट्स हैव द ओरिजिनल
एपिलेट एंड एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन एट द स्टेट लेवल, नहीं, ये भी गलत है। एडवाइजरी तो प्रेसिडेंट को एडवाइज करना, ये सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन का मतलब है कि जैसे दो स्टेट्स के बीच में लड़ाई होगी, सेंटर स्टेट के बीच का कोई केस है, तो वो सारा सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं। तो ये दोनों ही गलत है, नीदर वन नीदर नॉट टू। फिर हु इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स, पब्लिक पर्स का रखवाला कौन है? कैग। कैग ऑफ इंडिया एक्ट एज द गार्डियन ऑफ द पीपल्स लिबर्टी, नहीं। गार्डियन ऑफ द पब्लिक फाइनेंस, चीफ लीगल एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट, गार्डियन ऑफ ऑल दीज, तो ऑप्शन बी है पब्लिक फाइनेंस का होगा ये। द ड्यूटी ऑफ द कैग इज नॉट merely टू ensure द लीगैलिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर बट ऑल्सो इट्स propriety, ट्रू है ये। he had to uphold the constitution and the laws of the parliament in the field of the financial administration। देखो रियल टाइम में ना ये ऐसा क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होगा, आपको लगेगा कि इस वर्ड का मतलब नहीं पता चल रहा, ऑल्सो इट्स प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा, ठीक है, ये रीजन इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ये ट्रू है। रियल टाइम एग्जाम में बहुत घूमेगा दिमाग, बट फाइनली जो आंसर की आई है उसके अकॉर्डिंग ये है कि बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड बी इज द जो रीजन है वो ट्रूली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट बोला है। पब्लिक फाइनेंस स्टडीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ, इसमें ये क्या कंसिस्ट करते हैं? एनालिसिस ऑफ द पब्लिक एक्सपेंडिचर, गलत। पब्लिक रिवेन्यू, देखो इसे ना पहले सिंपल नॉट करेक्ट को छोड़ते हैं, वैसे पढ़ते हैं पहले, तो वैसे पढ़ें तो पब्लिक फाइनेंस और स्टडीज फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये ठीक होगा। पब्लिक रिवेन्यू, ये भी ठीक होगा। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी ठीक होगा। फंक्शनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक्स, बैंक्स की फंक्शनिंग नहीं ये पढ़ता, ठीक है। तो नॉट करेक्ट पूछा था आपसे, तो नॉट करेक्ट में ये ठीक हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये दिमाग को घुमा सकते हैं रियल टाइम एग्जाम में, तो आपको नॉट करेक्ट बहुत केयरफुली पढ़ना है। गिरीश चंद्र मुर्मू हैज बिकम इंडियाज 14th कैग, याद रख लेना इसे, ठीक है। तो ये आपके पास पूरा चैप्टर हो गया कैग, और हमने एजीआई से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। होपफुली आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। मैं एक सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा इन सब के ऊपर, जिसमें इनके फंक्शंस को बहुत प्रिसाइज मैनर में डिस्कस किया होगा। सीखते रहिए, पढ़ते रहिए अभ्यास कुल क्लासेज के साथ।